मित्रों, घमंड उस धुएं की तरह होता है जो आंखों में जाकर सच्चाई को धुंधला कर देता है। किसी ने सही कहा है, अगर किसी चीज पर घमंड करना है तो अपने अच्छे कर्मों पर करो, अपनी विनम्रता पर करो, क्योंकि यही असली इंसानियत की पहचान होती है। एक बार एक व्यक्ति ने महात्मा से पूछा, मैं तो रोज मंदिर जाता हूँ, पूजा करता हूँ, फिर भी मेरी जिंदगी में शांति क्यों नहीं है? महात्मा मुस्कुराए और बोले, तुम मंदिर जाते हो, लेकिन क्या भगवान से मिलने या सिर्फ दिखावे के लिए? उसने कहा, भगवान से मिलने। महात्मा बोले, तो फिर बाहर आने के बाद भी भगवान को साथ क्यों नहीं लाते? मुद्दा यह है कि मंदिर सिर्फ दीवारों का ढांचा नहीं, वो तुम्हारे मन की तैयारी है। अगर मन में श्रद्धा हो तो हर जगह भगवान है, लेकिन अगर मन भ्रमित हो तो मंदिर भी खाली लगता है। किसी ने फिर सवाल किया, जब सब कुछ भाग्य से होता है तो कर्म करने का क्या लाभ? उत्तर मिला, सही है कि भाग्य पहले से लिखा है, लेकिन ईश्वर ने तुम्हें हाथ इसलिए दिए हैं कि अगर कोई पन्ना फट जाए तो तुम नया पन्ना लिख सको। जिंदगी में कभी भी अपनी हालत पर घमंड या निराशा मत करना। वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं। एक गरीब लकड़हारा रोज जंगल जाता था। एक दिन उसे जंगल में एक फटे पुराने मंदिर के नीचे एक छोटी सी मूर्ति मिली। उसने उसे उठा लिया और श्रद्धा से अपने झोपड़ी में रख दिया। कुछ ही दिनों में उसकी जिंदगी बदल गई। उसे एक नौकरी मिल गई, उसका घर बन गया, परिवार में सुख शांति आ गई। लोग पूछने लगे, तू तो साधारण इंसान था, यह सब कैसे हो गया? उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने भगवान को नहीं बदला, मैंने खुद को बदल लिया। सच यही है, भगवान हर किसी के जीवन में आते हैं। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग उन्हें पहचान लेते हैं और कुछ लोग उन्हें इग्नोर कर देते हैं। इसलिए घमंड नहीं, विश्वास रखो, दिखावा नहीं, भक्ति रखो। प्रार्थना सिर्फ होठों से नहीं, दिल से करो, क्योंकि मंदिर वो जगह है जहां तुम अपने आप को खुद से जोड़ते हो और भगवान से मिलते हो। दोस्तों, कुछ लोग हर वक्त परेशान रहते हैं। एक वो जो हर बात पर हाँ कहते हैं, और दूसरे वो जो किसी की ना सुनना ही नहीं चाहते। पहला हमेशा दूसरों को खुश रखने में लगा रहता है, खुद को भूल कर भी, और दूसरा केवल अपने स्वार्थ में डूबा होता है। लेकिन जब बात खुद पर आती है तो दोष हमेशा दूसरों पर डाल दिया जाता है। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम दूसरों की जिंदगी को हमेशा रंगीन समझते हैं। हमें लगता है कि उनके पास सब कुछ है, पैसा, प्यार, सुख और सम्मान, पर हम भूल जाते हैं कि उनके लिए भी हम कोई और हैं। जैसे हमें उनका जीवन आसान लगता है, वैसे ही शायद वह हमारे बारे में सोचते हैं। कभी गौर किया है, अगर किसी के पास बहुत कुछ हो तो लोग जलते हैं, और अगर किसी के पास कुछ ना हो तो वही लोग हंसते हैं। इस दुनिया में संतुलन की बात करना आसान है, लेकिन संतुलन बनाना बहुत मुश्किल। जब जिंदगी में सब कुछ बिखरने लगे, जब लगे कि अब कुछ भी नहीं बचा, तो समझिए कि वही पल आपकी नई शुरुआत का संकेत है। हर अंत के बाद एक नई सुबह होती है, बस उस सुबह तक टिके रहना होता है। कभी खुद को इतना मत झुकाओ कि अपनी ही नजरों में गिर जाओ। दूसरों को खुश करते करते कहीं आप खुद को खो ना बैठो। याद रखिए, अगर आप खुद से नजरें नहीं मिला पा रहे तो दुनिया की कोई तारीफ आपको सुकून नहीं दे सकती। आंसुओं को बहने दो, क्योंकि रोना कमजोरी नहीं, बल्कि भीतर के तूफान को बाहर लाने का तरीका है। अगर उन्हें रोक लिया तो वो आंसू ज्वालामुखी बनकर फट सकते हैं, और फिर वो नुकसान कई गुना ज्यादा होता है। टपकती छत में कोई चैन से नहीं रह सकता। इसी तरह जिस दिल में सम्मान ना हो, वो ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। रिश्ते इज्जत से बनते हैं, प्यार से नहीं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, तारीफ हर किसी को चाहिए, मगर सच्ची तारीफ अक्सर झूठ में लिपटी होती है। लोग वही सुनना चाहते हैं जो उन्हें अच्छा लगे, चाहे वह सच हो या ना हो, और जो कड़वा सच बोल दे वो अपना होकर भी पराया बन जाता है। जिंदगी में मौज और सुकून दोनों की चाह होती है। मौज के लिए पैसा चाहिए और सुकून के लिए अपने लोग पर। आजकल हम मौज में इतने डूबे हैं कि सुकून का मतलब ही भूल गए हैं। कई बार जिन्हें हम अपना मानते हैं वही जख्म दे जाते हैं। जो सबसे ज्यादा करीब होते हैं वही सबसे ज्यादा दर्द देते हैं, क्योंकि उनकी बात दिल में लगती है, और जो बात दिल को चीर दे वो घाव बनकर रह जाती है। सम्मान देना, ये हमारी आदत है, पर इसी आदत ने हमें सबसे ज्यादा चोट दी है।
क्योंकि हर कोई उस सम्मान को समझ नहीं पाता। कुछ लोग उसे कमजोरी समझ लेते हैं और कुछ मौका। अगर आपके पास सब कुछ है फिर भी आप बेचैन हैं तो रुकिए, सोचिए, क्या आप अपनी जिंदगी खुद जी रहे हैं या किसी और की उम्मीदों पर? हम में से ज्यादातर लोग दूसरों की राय से इतने प्रभावित होते हैं कि अपनी सोच खो बैठते हैं। हमें डर लगता है लोग क्या कहेंगे, पर जो लोग आपके दुख में आपके साथ नहीं हैं उनका कहाँ क्यों सुनना। दोस्तों, दुनिया की नजरों में अच्छा बनने से बेहतर है खुद की नजरों में सच्चा बने रहना। लोगों की भीड़ में अपनी पहचान बनाना मुश्किल नहीं, अगर आप अपनी अच्छाई पर कायम रहो। पर हाँ, इसमें समय लगेगा, धैर्य लगेगा और सबसे ज्यादा खुद पर भरोसा लगेगा। याद रखिए, आपकी कीमत इस दुनिया को तब तक नहीं समझ आएगी जब तक आप खुद को अनमोल ना समझें। दूसरों के लिए खुद को मत बदलिए, क्योंकि जो आपको सच में पसंद करते हैं उन्हें आपके चेहरे पर नकाब नहीं चाहिए। आपका दर्द, आपका संघर्ष, आपकी तकलीफ, ये सब आपके अपने हैं। इन्हें स्वीकार कीजिए, गले लगाइए और फिर उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी खुद बनाइए। हर रात के बाद एक सुबह होती है, हर आंसू के बाद एक मुस्कान आती है, हर हार के बाद जीत इंतजार कर रही होती है। बस चलते रहिए। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं, हर कोई कहीं ना कहीं कुछ झेल रहा है। बस फर्क इतना है, कुछ मुस्कुराकर सह लेते हैं और कुछ चुपचाप टूट जाते हैं। अपने अंदर की आवाज को सुनिए, कभी कभी वही सबसे सच्ची सलाह होती है। और अंत में खुद से प्यार करना सीखिए, क्योंकि यही पहली और आखिरी सच्चाई है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी इंसान को उसके एक दो गलत फैसलों के आधार पर हमेशा के लिए गलत ठहराना बुद्धिमानी नहीं है। यह जीवन तप और आत्मसंयम के जरिए ही आलोकित होता है। हालात और समय का स्वभाव है कि वह हर क्षण रूप बदलता है, इसलिए न तो किसी की उपेक्षा करें और न ही किसी को कमतर समझें। समय की गति अपार है, वह राजा को रंग और रंग को राजा बना सकता है। जैसे भोर का सूरज धीरे धीरे आसमान में चढ़ता है, वैसे ही मनुष्य का विकास भी समय और प्रयास से होता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं होता, चाहे परेशानी कितनी भी गहरी हो, वह भी बीत ही जाती है। स्वयं को तनाव में डूबोने से समाधान नहीं मिलता, बल्कि मानसिक शांति और संतुलन से रास्ता निकलता है। दयालुता कोई विशेष कार्य नहीं, बल्कि एक जीवन का तरीका है, जिसे अपनाना ही सच्चा धर्म है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक सच्चा मित्र वह होता है जो आपकी पुरानी भूलों को क्षमा करता है, आपके कल में भरोसा रखता है और आज की आपकी सच्चाई को अपनाता है। मित्रता में असीम सामर्थ्य छिपा होता है। सुदामा ने कोई बल प्रयोग नहीं किया, फिर भी उनका स्नेह श्री कृष्ण को चरण धोने तक ले आया। जहां प्रेम होता है वहां जीत स्वाभाविक है। भगवान श्री कृष्ण यह भी कहते हैं, चिंता मत करो, चिंतन करो, क्योंकि चिंता तुम्हें भीतर से जलाती है, लेकिन चिंतन तुम्हें सत्य की ओर ले जाता है। जीवन में जब गिरावटें आती हैं, तभी हमारी सोच और नजरिया हमें संबल देते हैं। सकारात्मक मन, स्पष्ट लक्ष्य और नियमित ध्यान, ये ऐसे औजार हैं जिनसे हम हताशा की दीवारें तोड़ सकते हैं। जीवन रुकने का नाम नहीं, यह आगे बढ़ते जाने का रास्ता है। मुश्किलें आएंगी, लेकिन तुम्हारे भीतर जो सामर्थ्य है वह हर तूफान से बड़ी है। निराशा एक क्षणिक अनुभूति है, उसे समझो लेकिन हावी मत होने दो। चिंता तुम्हारे आत्मविश्वास को चुप करा देती है, लेकिन आत्मचिंतन तुम्हारी आत्मा को जागृत करता है। इसलिए स्वयं को समझो, मन की गहराइयों में झांको और अपने जीवन को सच्चाई, संतुलन और समझदारी से सार्थक बना सकते हैं। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में जब अर्जुन ने सामने अपनों को युद्ध के लिए तैयार खड़े देखा, तो उसके मन में दुविधा और असमंजस का बादल छा गया। मन की इस उलझन में वह अपने धर्म और लक्ष्य से भटक गया। उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण ने केवल अर्जुन को नहीं, बल्कि समस्त मानवता को चिंता से उबरने का समाधान दिया, और वह था श्रीमद् भगवद गीता का दिव्य उपदेश। गीता के ज्ञान से अर्जुन को आत्मबोध हुआ और वह फिर से अपने कर्मपथ पर लौट सका। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता को त्यागो और आत्मचिंतन से रास्ता खोजो। हर सुबह को एक अवसर मानो और आशा के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारे अंदर जो आत्मशक्ति है वह किसी भी विपत्ति को मात दे सकती है।
इसीलिए मुस्कुराओ और निरंतर प्रगति की ओर बढ़ते रहो। वह रात्रि में आता है जब सब सो जाते हैं, लेकिन यदि वह आकाश की डाली पर सो रही चिड़िया को गिरने नहीं देता तो तुम्हें क्यों गिरने देगा। बस श्रद्धा रखो, जब वक्त सही होगा तो तुम्हें कल्पना से भी अधिक मिलेगा। इस संसार में सभी अपने अपने जीवन की राह में व्यस्त हैं, इसलिए तुम्हारे सपनों की फिक्र किसी को नहीं है। इसलिए आत्मनिर्भर बनो, अकेले चलने की हिम्मत रखो, धैर्य और आशा को थामे रहो, क्योंकि जिसने तुम्हारी कहानी लिखी है वह स्वयं सृष्टि का रचयिता है। हम अक्सर यह सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या धारणा बनाएंगे, पर क्या कभी आपने विचार किया कि ईश्वर तुम्हारे कर्मों को कैसे देखता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चे मूल्य ही जीवन की असली पूंजी है। जब हम अच्छे संस्कारों का पालन करते हैं तो न केवल अपना जीवन निखारते हैं बल्कि पूरे समाज को रोशनी देते हैं। जीवन में ज्ञान जरूरी है, लेकिन भावनाओं की महत्ता और भी अधिक है। यदि आपके विचार नेक हैं तो जीवन स्वयं ही उजियारा हो जाएगा। एक विद्वान के दो अनुयायी थे। दोनों ईश्वर की पूजा में लीन रहते थे, परंतु एक हर्षित था और दूसरा हमेशा चिंतित रहता। जब गुरु का देहांत हुआ तो दोनों योग बल से दिव्य लोक पहुंचे, परंतु वहां भी वही स्थिति थी। खुश रहने वाला वहां भी प्रसन्न था, जबकि दुखी शिष्य वहां भी असंतोष में डूबा रहा। वह दुखी होकर गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, ऐसा कहते हैं कि भक्ति से स्वर्ग सुखद होता है, तो फिर यह दुख क्यों। गुरु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, वत्स, ईश्वर की आराधना तुम्हें स्वर्ग दिला सकती है, लेकिन सुख और दुख का आधार तुम्हारा मन है। यदि मन निर्मल है तो कष्ट भी आनंदमय लगते हैं, और यदि मन मैला है तो सुखद वातावरण में भी दुख रहेगा। रिश्तों की मिठास शब्दों से नहीं, समझ से उपजती है। छोटे छोटे संकेत और ध्यान से ही गहरी नजदीकियां बनती हैं। प्रतिशोध की भावना को त्याग दो, धैर्य रखो और समय को अपना न्याय करने दो, क्योंकि जिसने तुम्हारे साथ अन्याय किया है अंत में वही अपने कर्मों का फल पाएगा। कुछ अच्छे कर्म ऐसे होने चाहिए जिनकी गवाही सिर्फ भगवान ही दे सके। सच्चे दोस्त के साथ जीवन की कठिन राहें भी आसान लगने लगती हैं, क्योंकि उनका दिल साफ और इरादे नेक होते हैं। जिनके भीतर आत्मा की पवित्रता हो, उनके बाहरी रूप की कोई अहमियत नहीं रह जाती। अभिमान और संस्कार में गहरा अंतर होता है। अभिमान सामने वाले को झुकाकर संतुष्ट होता है, जबकि संस्कार खुद झुककर सुकून पाता है। जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब परमात्मा कोई सहारा देने जरूर भेजता है। यही जीवन की सबसे सुंदर सच्चाई है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुस्कुराते रहो, चलते रहो और शब्दों की मर्यादा न खो, क्योंकि अपशब्द कमजोर मन के परिचायक होते हैं। असली ज्ञानी वो है जो गुस्से में भी अपनी जुबान को काबू में रखता है। संघर्षों को गले लगाओ, क्योंकि इन्हीं से जीत की मिठास मिलती है। कभी खुद को कम मत समझो। तुम में वो सामर्थ्य है जो चमत्कार कर सकता है। जब तक सांसें चल रही हैं तब तक इतिहास लिखा जा सकता है। अगर वक्त तुम्हारे पक्ष में नहीं है तो वक्त को बदलने की ठान लो। बीते कल में मत उलझो, आने वाले कल के सपनों में मत बहको। आज को संवारो, यही जीने की कला है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चाहे नमक रोटी ही क्यों ना हो, पर अपनों के सामने हाथ फैलाना आत्मसम्मान खोने जैसा है। बचपन की मासूमियत में हर दिन जादू था, पर समझदारी के साथ हम उस जादू को खोने लगे। अक्सर जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां एक निर्णय हमारी पूरी दिशा बदल देता है। आंखों से निकले आंसू बेशकीमती होते हैं, पर दुनिया उनकी भी कीमत आंकने लगती है। बदलाव से घबराना और संघर्ष से बचना इंसान को पीछे छोड़ देता है। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। जो पाठ समय सिखाता है वो कोई गुरु नहीं सिखा सकता। भरोसा एक बार टूट जाए तो लाख कोशिशों से भी पहले जैसा नहीं बनता। जो तुम्हें रुलाए वह तुम्हारा नहीं है। कदर मत करो तो ईश्वर भी दूर हो जाते हैं। इंसान और समय दोनों को पहचाना, क्योंकि जब वह साथ हो तभी जीवन सफल होता है। किरदार और हालात बदलते रहते हैं, यह दुनिया की रीति है। जीवन में धोखे जरूरी है, क्योंकि माता पिता चलना सिखा सकते हैं, पर गिरने से संभलना खुद सीखना पड़ता है। स्वर्ग में मृत्यु नहीं है, गीता में झूठ नहीं है और संसार में शांति नहीं है।
मेरे पास सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं है। न तो मैं सुख खरीद सकता हूँ, न ही दुख बेच सकता हूँ, फिर भी हर दिन कुछ कमाने निकलता हूँ। बारिश में भीगना तो सरल है, लेकिन रोज की नमी बारिश से नहीं मिल सकती। इसीलिए जीवन में भरोसे से ज्यादा कर्म की जरूरत होती है। किस्मत से कुछ मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन सिर्फ किस्मत पर टिके रहना समझदारी नहीं। डर के साथ कोई निर्णय मत लो, और निर्णय लेने के बाद डर को खुद से दूर करो। जिनके जीवन में कठिनाइयां ना हो, वो आनंद की असली कदर नहीं कर पाते, क्योंकि असली समझ, असली खुशी बिना संघर्ष के नहीं होती। जन्म से न तो कोई दोस्त तय होता है और न ही दुश्मन। यह हमारे स्वभाव, शब्दों और सोच पर निर्भर करता है। जब अपने ही सीमाएं लांघ जाएं, तो धर्म यही कहता है कि अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना ही सच्चा साहस है। हर साल दिवाली से पहले कबाड़ी वाला घर का पुराना सामान ले जाता है। उसी तरह तुम भी यादों की दरारें समेट लो। डाकिया वो चिट्ठी लौटा लाया, पता तो सही था, लेकिन लोग अब वैसे नहीं रहे। दिल से कुछ पूछा तो जवाब भी दिल से आया। कुछ लोग स्पर्श से नहीं, स्पर्श की अनुभूति से बदल जाते हैं। कुछ मुलाकातें पूरी जिंदगी को बदलने की ताकत रखती हैं। अकेले रहना उतना नहीं खलता जितना गलत इंसान के साथ रहना। दर्द आजकल मुफ्त में बांटा जाता है, लेकिन उसे झेलने का हुनर सबके पास नहीं होता। शांत रहो, तुम्हारा वक्त भी आएगा। बस अपनी लगन से नजरें न हटाना। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास धैर्य होता है, वही जीवन की सच्ची ऊंचाइयों तक पहुंचता है। अपने अधिकार के लिए आवाज उठानी हो तो संकोच मत करो, क्योंकि यहाँ चुप रहने वालों को भुला दिया जाता है। किताबों से दोस्ती कर लो, वह कभी पीठ नहीं दिखाती। प्यार पाने से बेहतर है खुद को तैयार करना, ताकि धोखा खाने से पहले कुछ बन सको। जब तक तुम खुद हार नहीं मानोगे, कोई भी तुम्हें नहीं हरा सकता। एक शानदार जीवन जीने के लिए यह मानना होगा कि हर किसी को सब कुछ नहीं मिल सकता। गिरते हुए उठकर चलना सीखो। रोते हुए जीने का कोई मतलब नहीं। लोग क्या सोचेंगे, यह सोचने से अच्छा है कि तुम क्या सोचते हो। कभी सामने वाले को कहने दो। तुम चुप रहकर भी बहुत कुछ कह सकते हो। जो खुद को साधारण मान लेते हैं, वो कभी विशेष नहीं बनते। उड़ान भरने वाले लोग गिरने से नहीं डरते। अगर तुमने खुद को कमजोर मान लिया, तो दुनिया भी तुम्हें वैसा ही देखेगी। हर दिन तुम्हारे पास दो रास्ते होते हैं, या तो बहाने ढूंढो या अपने लक्ष्य के पीछे भागो। मेहनत में ऊर्जा दो और जीत को खुद तक खींच लाओ। जब हिम्मत डगमगाने लगे तो याद रखो, बिना मेहनत के कोई भी सिंहासन नहीं सजता। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अंधेरों में ही असली चमक दिखती है, क्योंकि जुगनू कभी सूरज का इंतजार नहीं करते। मुश्किलें इस बात का संकेत होती है कि समाधान नजदीक है। खुद को इतना बेहतर बनाओ कि जिन्होंने कभी तुम्हें ठुकराया था, वो भी तुम्हें पाने की ख्वाहिश करने लगे। जुनून अगर दिल में सच्चा हो, तो दुनिया के ताने भी तारीफ में बदल जाते हैं। अपने लक्ष्य को इतना ऊंचा रखो कि रास्ते खुद बन जाएं। चांद न भी मिला तो आसमान तक तो पहुंचोगे ही। मेहनत एक सीढ़ी है जो हर बार ऊंचाई की ओर ले जाती है। किस्मत की लिफ्ट कभी भी रुक सकती है। उम्मीद और यकीन का छोटा बीज विशाल वृक्ष बन सकता है। दुनिया क्या कहेगी, यह सोचकर मत रुको। यह वही दुनिया है जो असफलता पर हंसती है और सफलता से जलती है। जो इंसान आगे बढ़ने में विश्वास करता है, वह कभी दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाता। गलतियां करने से डरना नहीं चाहिए, बल्कि बार बार प्रयास करते रहना चाहिए। दुनिया में कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। बस तुम्हारा आलस्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी दीवार है। रास्ता तभी दिखेगा जब तुम चलना शुरू करोगे। मंजिल खुद नहीं आती, उसे खींच कर लाना पड़ता है। इतने सशक्त बनो कि कोई तुम्हें तोड़ ना सके, और अगर कोई कोशिश करे तो वो खुद बिखर जाए। अपने काम से मोहब्बत करो, उसे सोचो, उसे जियो, तभी नए विचार आएंगे और सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी। जब किसी बड़े काम की शुरुआत करो तो हारने का ख्याल मत लाना, क्योंकि शुरुआत हमेशा कठिन होती है। सोच का अंतर ही हमें ऊपर या नीचे लाता है। बातें तुम्हें कमजोर बनाने नहीं आती, वो तुम्हें मजबूत करती है। कम बोलो, लेकिन ऐसा करो जो दुनिया को दिखे। किस्मत और मेहनत में फर्क यही है कि किस्मत वही देती है जो लिखा होता है, और मेहनत वो देती है जो लिखा नहीं जा सकता। एक बार धैर्य आ जाए तो इंसान अपनी सबसे प्रिय चीज भी भुला देता है। समझ लीजिए, दुनिया में तब तक ही आपकी कद्र होगी
जब तक आप दूसरों के लिए फायदेमंद हैं। जैसे ही दिया जल उठता है, उसे जलाने वाली तीली को लोग कचरे में फेंक देते हैं। छोटी उम्र की मौज मस्ती अक्सर समझदारी को रास्ता नहीं देती, जबकि कम उम्र में मिला गहरा दुख इंसान को बहुत परिपक्व बना देता है। जहां पानी और वृक्ष मिलते हैं, वहां हरा भरा जीवन पनपता है। यही नियम जीवन पर भी लागू होता है। जहां सादगी और पारिवारिक संस्कार हो, वहीं सच्ची खुशहाली है मित्रों। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति में कुछ विशेषताएं और कुछ कमजोरियां होती हैं। मछली थपेड़ों पर नहीं चढ़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए सबका महत्व होता है। हर किसी को उसकी जगह का सम्मान मिलना चाहिए। माता पिता उस ईश्वर से भी ऊपर होते हैं, क्योंकि प्रभु दुख और सुख दोनों देते हैं, लेकिन माँ बाप सिर्फ खुशियां बांटते हैं। नींबू की एक बूंद दूध को बिगाड़ देती है, उसी तरह घमंड भी रिश्तों की मिठास को खत्म कर देता है। जो रिश्ता एक बार टूट जाए वो फूल की तरह होता है, फिर से नहीं खिलता। पर यदि साख मजबूत हो तो नया फूल जरूर आता है। जैसे समय अगर सही हो तो नई शुरुआत हमेशा मुमकिन होती है। आप सब कुछ कर सकते हैं, बस हिम्मत और आत्मविश्वास चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, डूबता सूरज भी यह सिखाता है कि अंत भी सुंदर हो सकता है। वक्त ही वह तराजू है जो मुश्किल घड़ी में हमारे अपनों का असली वजन दिखाता है। झूठ चाहे जैसे भी बोले जाएं, हम सब अंततः मिट्टी के बने हैं। मैंने तो ऐसे कई अपने देखे हैं जो पत्थर की तरह कठोर बन चुके हैं। कुछ रिश्ते किराए के घर जैसे होते हैं, चाहे जितना सजा लो, अपनापन कभी नहीं आता। जब मन हार मानने को कहे तो दिल से एक आवाज आए, बस एक बार और कोशिश कर लो। अगर किसी के गुण देखने हों तो अपना मन एक कैमरे की तरह बना लो, और जब अवगुण दिखे तो उसे आईने की तरह झांक कर समझो। नाम से नहीं, व्यवहार से लोग याद किए जाते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपके माता पिता की कही बातें सच होती जाएंगी। दुआ और पैसा दोनों कमाओ, लेकिन काम ऐसा करो जिससे दुआ मिले, क्योंकि पैसा हर किसी के पास हो सकता है। अगर कोई आपसे रूठा है और उसे भरोसा है कि आप मनाने जरूर आओगे, तो उस भ्रम को कभी टूटने मत दो। दोस्तों, अगर हमारा प्रयास अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लोग पूछते हैं, तुम इतने प्रसन्न कैसे रहते हो? मैं कहता हूं, कभी किसी की खुशियों से जलन नहीं की और अपने दुख किसी पर लादे नहीं। चूहा इसलिए फंसता है क्योंकि उसे नहीं पता कि पिंजरे में रखा खाना मुफ्त क्यों है। जब तक खुद दर्द से ना गुजरो, दूसरों की तकलीफ समझ नहीं आती। भीड़ तो बढ़ती जा रही है, लेकिन अकेलापन और गहरा होता जा रहा है। समझ आता है कि इंसान को वक्त के साथ साथ समझ की भी सख्त जरूरत है। कभी किसी एक की संगत के इतने आदी मत बनो कि आपकी मुस्कान उसकी मर्जी पर निर्भर हो जाए। अगर सच बोलना पसंद है तो अकेले चलने की आदत भी रखिए। चीजों को समझना आम बात है, लेकिन उनके मायने जानना एक विशेषता है। हर कठिनाई के 3 रास्ते होते हैं, या उसे स्वीकार कर लो, या उसे बदल दो, या फिर उसे छोड़ दो। जो कुछ है आपके पास उसकी कद्र करना सीखो, क्योंकि कई लोग उसी के लिए तरसते हैं। जब अकेले चलना शुरू किया तब समझ आया कि मैं किसी से कम नहीं हूं। सीखने की चाह हो तो न जगह मायने रखती है न समय। आपका मन और दिमाग भी बैंक की तरह है, जो जमा करेंगे वही निकाल पाएंगे। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। यकीन रखो, खुद पर खुद को बेकार समझने की आदत छोड़ दो। बुरा वक्त आता है, आप नहीं, पैसा हमेशा एक ही बात कहता है, आज अगर तुम मेरा ध्यान रखोगे तो कल मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा। वक्त पर पिए गए कड़वे घूंट अक्सर जीवन को मीठा बना देते हैं। कुछ लोग बस ख्वाब देखते हैं और कुछ उन्हें पूरा करने के लिए जागते हैं। जो अपनी ऊंचाई नहीं पहचानना, वही दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। दिल को दुखाने वालों को भूलो मत, पर अहमियत उन्हें दो जो आपकी कीमत को समझते हैं। किसने कहा कि कल का दिन तय है? जिसने परसों कहा वो चला गया, और जिसने आज पर ध्यान दिया वही जिंदगी का असली राजा बना। एक सच्चा समर्थक 1000 झूठे प्रशंसकों से कहीं बेहतर होता है। उम्र चाहे कितनी भी हो, हर सुबह जिंदगी हमें नया पाठ पढ़ाती है। वक्त अनमोल है, इसे उन बातों पर बर्बाद मत करो जो तुम्हारी उन्नति में रुकावट बने। इंसान को 2 चीजें सही राह पर रखती हैं, ईश्वर का भय
और समाज की मर्यादा शख्सियत की भी अपनी एक भाषा होती है जो बिना बोले लोगों के दिल में उतर जाती है। दूसरों की गलतियां गिनाने से पहले खुद के भीतर झांकना सीखो। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो अपने कर्मों से भागता है वह भाग्य को भी नहीं पकड़ सकता। मुश्किलें सब पर आती हैं, लेकिन मंजिल उन्हीं को मिलती है जो हार मानने से इनकार करते हैं। तुम्हारे ख्वाब, तुम्हारी मंजिल, तुम्हारी मेहनत, यह सब तुम्हारा हिस्सा है, तो फिर बेवजह की बातों से क्यों डरना। हर किसी को जिंदगी में बदलाव का मौका मिलता है, मगर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। चाहत अधूरी रहे तो झुंझलाहट बढ़ती है, और पूरी हो जाए तो लालच जन्म लेता है। अगर आदत बना ली जाए कि कभी हार नहीं माननी, तो एक दिन जीत तुम्हारी आदत बन जाएगी। सुबह का मतलब सिर्फ उजाला नहीं, ये ब्रह्मांड का नया उद्घाटन है। जब रवि अंधेरे को चीरता है तो हमें भी अपनी सीमाओं से ऊपर उठना होता है। जिन्हें तुम अपना मानते हो वही कभी कभी सबसे ज्यादा चोट देते हैं। सच्चाई बस इतनी है कि अच्छाई के लिए बस 4 गुण काफी हैं: विनम्रता, सच्चा दिल, साफ सोच और ईमानदारी। ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए डिग्रियां नहीं, अच्छे विचार चाहिए। अगर दौलत पास है तो इसे जेब तक ही सीमित रखो, दिमाग पर न चढ़ने दो। जिसने संघर्ष को न जाना उसका नाम इतिहास में नहीं लिखा जाता। अगर गलती मेरी है तो मुझे बताओ, ताकि सुधार भी मैं कर सकूं। मेहनत सिर्फ शरीर से नहीं, समझदारी से भी की जानी चाहिए। रिश्ते जब दिल से जुड़ते हैं तो स्वार्थ की जगह स्नेह बसता है। पुराना घर जो गिर चुका है फिर भी जमीन नहीं छोड़ता, वो हमें सिखाता है जुड़ाव क्या होता है। हम बोलते नहीं, निभाते हैं, और यही रिश्तों की खूबसूरती है। कोई हक नहीं, कोई शक नहीं, ऐसे रिश्ते सबसे प्यारे होते हैं। रिश्तों को घड़ी की तरह सहेजो, कोई तेज चलता है, कोई धीमा, मगर साथ रहना ही सबसे बड़ी जीत है। मैं रोज खुद को सुधारना हूं, फिर भी हर दिन एक नई कमी सामने आ जाती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जब तक आत्मा मजबूत ना हो तब तक कोई ज्ञान टिक नहीं सकता। खुद को ऐसा बनाओ कि कोई तुम्हें भुला ना सके। इंसान खाने से नहीं, खट्टी बातों से बीमार होता है। उनसे दूर रहो जो तुम्हें सिर्फ दिमाग में जगह देते हैं, दिल में नहीं। जिंदगी में ऐसे लोग भी देखे जो मदद के बाद शुक्रगुजार हुए, और ऐसे भी जो मदद लेकर ताना देते हैं। जो तुम्हारे मन में हो सकता है वो किसी और के साथ भी हो सकता है। इसीलिए दूसरों की बुराई से बचो और खुद पर यकीन रखो। जिनका दिल साफ होता है जिंदगी उन्हें ही सबसे कठिन इम्तिहान देती है। बड़ा सोचो, शुरुआत छोटी रखो और सच्चे रिश्ते बनाओ। सच्चे मित्र वही होते हैं जो मुश्किल समय में ढूंढने ना पड़े। अच्छे इरादे तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। हर दरवाजा बंद नहीं होता, बस दस्तक देना छोड़ दिया गया होता है। जो लोग तुम्हें अंधेरे में धकेलते हैं उनसे दूर रहो, अंधेरे से नहीं। आजकल ईमेल है लेकिन एहसास कम हो गए हैं। भरोसा देने से पहले सोचो, क्योंकि टूटा हुआ भरोसा वापस नहीं आता। रिश्ता उसी से जोड़ो जो निभाने का जज्बा रखता हो। कर्मों की फसल एक दिन सबको काटनी होती है, इसीलिए बोत और अच्छाई के बीच और अंत में यही कहूंगा, अगर जिंदगी में सफलता चाहते हो तो सच्चे रिश्ते निभाओ, मेहनत ईमानदारी से करो और अपने कर्मों को ही सबसे बड़ा धर्म मानो। एक दिन सब अच्छा होगा। मित्रों, किसी को धोखा देना ऐसा उद्धार है जिसकी वसूली किसी और की गलती से एक दिन जरूर होती है। जहां कुछ कर नहीं सकते वहां कम से कम एक ईमानदार कोशिश तो करो। किसी की दौलत नहीं, उसकी सोच और भावनाओं को देखो, तभी असली मूल्य समझ में आता है। जब सुनसान रास्ते पर आवारा जानवर घेर लेते हैं तब भरोसा खुद पर और ऊपर वाले पर होता है। जब कोई और तकलीफ देता है तो हम झुंझलाते हैं, लेकिन जब खुद अपनी गलतियों से चोट खाते हैं तो आंखें भीग जाती हैं। रिश्ता कितना भी मजबूत क्यों ना हो, जैसे ही कोई बेहतर विकल्प मिल जाता है लोग मुंह मोड़ लेते हैं। सुधार करने वाले तो बहुत हैं, पर घाव भरने वाला सिर्फ समय ही होता है। किसी की असल औकात तब सामने आती है जब सबसे भरोसेमंद जगह से चोट मिलती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो अच्छाई खुद में नहीं है वह दुनिया के किसी कोने में भी नहीं मिलेंगे। अपने जीवन को खुली किताब ना बनाओ। लोग उसे अपने मतलब से लिख डालते हैं जिससे खुलकर बात हो सके। वही कई बार सबसे बड़ी ठेस पहुंचाता है।
कई बार ईश्वर ही कुछ रिश्तों को तोड़ता है ताकि हमारी जिंदगी बची रह सके। जिद, क्रोध, गलतियां, लालच और अपमान, ये वो आवाजें हैं जो दूसरों के लिए तो कड़वी लगती है, लेकिन खुद के लिए हम बहरे हो जाते हैं। मैदान में हारी हुई बाजी दोबारा जीती जा सकती है, लेकिन मन से टूटा हुआ इंसान कभी नहीं उठता। जरूरत खत्म होते ही रिश्ते हल्के हो जाते हैं, जैसे हवा में तिनका। साहस के रास्ते खत्म नहीं होते, लोग बस बीच में थक कर रुक जाते हैं। गहरे पानी की गहराई जाननी हो तो उसमें उतरना ही पड़ेगा। किनारे से कभी गोताखोरी नहीं होती, कोई कमजोर नहीं होता। हालात उसे झुकाते हैं, लेकिन वही हालात उसे मजबूत भी बनाते हैं। जिसने खुद को बदलना शुरू किया, उसी ने असल में जीतना सीखा। सच्ची शांति पाने के लिए चाहतों को संयमित करना जरूरी है। ऊंचाई तक जाने वाला रास्ता हमेशा पैरों से शुरू होता है, न कि उड़ानों से। स्वार्थ अगर विवेक को निगल जाए तो वो सफलता नहीं, एक ठोकर होती है। अपनी तकलीफें और दूसरों की खुशियां गिननी बंद करो, वरना चैन कभी नहीं मिलेगा। शब्दों की ताकत इतनी होती है कि कड़वा बोलने वाले का अमृत भी नहीं बिकता, और मीठा बोलने वाले की मिर्च भी हाथों हाथ बिक जाती है। अपनों के साथ चालाकी मत करो, वरना जीतकर भी सब कुछ हार जाओगे, चाहे खाना हो या मोहब्बत। जब हद से ज्यादा दो लोग अधूरा छोड़ जाते हैं। रिश्ता कोई भी हो, उसकी कुंजी सिर्फ भरोसा है। चाहे किसी को ऊंचे ओहदे पर बैठा दो, अगर भरोसा नहीं तो वह फिर भी नीचे गिर जाएगा। हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां रंगत से खूबसूरती, नंबरों से बुद्धि और पैसों से इज्जत तय होती है। जो बीते कल में ही उलझे हैं, वे आने वाले कल को कभी संवार नहीं सकते। दर्द वही असली होता है जो बिना कहे भी समझा जाए। अगर पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो, फिर भी सही रास्ते पर चलना बंद मत करो। महानता की मंजिल पाने के लिए सबकी इजाजत की नहीं, अपने आत्मविश्वास की जरूरत होती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, विवाह जैसे फैसले भावनाओं से नहीं, समझदारी से लो। चाहो तो कुछ समय के लिए इश्क से दूरी बना लो, पर शादी उस व्यक्ति से करो जो तुम्हें समझे, तुम्हारी इज्जत करे। प्यार समय के साथ घट सकता है, लेकिन समझदारी एक खुशहाल जीवन की नींव रखती है। इसलिए अगर कोई तुम्हें सच्चा प्रेम करता है और निभाने का साहस रखता है, तो उससे विवाह करना लेना बेहतर है। आदमी कोई भी हो, वह दुखों को चुपचाप सह लेता है, पर घर में माँ और पत्नी के बीच की तकरार उसकी आत्मा को भीतर से तोड़ देती है। वो तब तक झेलता है जब तक उसकी सहन शक्ति जवाब नहीं दे देती। उसके पास श्रम करने की ताकत होती है, लेकिन जब भावनाओं टूटती हैं तो न रिश्ते मायने रखते हैं, न अपनापन। जब तक खुद पर बीतती नहीं, तब तक दर्द दिखावा लगता है और दूसरों के लिए बस एक नाटक। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने अंतर्मन को शांत रखें, वहीं संसार के संघर्षों में विजयी होता है। ये दुनिया बड़ी अजीब है, जहां मोती कभी तट पर खुद नहीं आते। उन्हें पाने के लिए सागर में गोता लगाना पड़ता है। दूसरों की सोच की परवाह करना छोड़ दो। लोग खुद इस चिंता में उलझे हैं कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। जैसे ही जरूरत आती है, सभी की भाषा में मिठास घुल जाती है। अगर आप बेईमानी से अर्जित धन को धर्म कर्म में लगाओगे, तो पुण्य उस व्यक्ति को मिलेगा जिसे आपने ठगा है। मेरे किरदार की गहराई मत नापो। वफादारी का फल अक्सर भीड़ से अलग मिलते हैं। लंबे बोल और लंबी जुबान दोनों ही उलझने पैदा करते हैं, इसलिए इन्हें बांध कर रखना ही समझदारी है। कुछ लोग केवल यह सिखाने आते हैं कि भरोसे से पहले जांच जरूरी है। बात करके रिश्तों को बचाया जा सकता है, मौन रहकर उन्हें नष्ट ना करें। जो थोड़े में संतुष्ट रहना सीख जाते हैं, असल में वही सबसे अमीर होते हैं। सफलता का राज है प्रयास, परिश्रम और आलोचना का धैर्य। अगर प्रशंसा चाहिए तो अपने कार्य को निखारो, और अगर निर्माण करना है तो आलोचना को गले लगाओ। लोग जरूरत के बिना भी रिश्ता बना लेते हैं और फिर उसी सहजता से उसे तोड़ देते हैं। अगर सफर में ठोकरें नहीं खाओगे तो मंजिल का स्वाद फीका रहेगा। गलत लोगों से टकराना जरूरी है ताकि सही की पहचान हो सके। लोगों को देखकर हैरानी होती है, उम्मीदें उनसे करते हैं। शिकवा भगवान से रिश्ते धीरे धीरे फीके पड़ जाते हैं, और अचानक एहसास होता है कि कुछ लोग केवल दिखावे का सहारा होते हैं। उन रिश्तों की नींव कमजोर होती है जो दूसरों की बातों से टूट जाते हैं। वास्तव में
फर्क सोच का होता है। मुश्किलें कमजोर बनाने नहीं बल्कि मजबूत करने आती हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्मों से डरो, क्योंकि भगवान क्षमा कर सकते हैं, लेकिन कर्मों का हिसाब तय है। हर काम करो लेकिन किसी की निंदा मत करो, क्योंकि निंदा तुम्हें भी नीचा गिराती है। पैर फिसलते ही दोष चप्पल को दे देते हैं, जबकि उसने तपती जमीन पर महीनों तुम्हारा साथ निभाया होता है। दुनिया को बस वही याद रहता है जो उसे फायदा दे, बाकी सब वह भूल जाती है। नाम खुद कमाना पड़ता है, बदनामी दुनिया खुद दे देती है। कभी अपने दोषों की ओर भी नजर डालो, तब दूसरों को आईना दिखाने का मन खुद ही शांत हो जाएगा। माचिस की हर तीली एक जैसी होती है, पर कुछ दिए जलाती है। कुछ घर खुद को व्यस्त रखना सीखो, खाली मन केवल चिंता को आमंत्रण देता है। शहर की चकाचौंध में असली चेहरे पहचान पाना मुश्किल हो जाता है। जब भाग्य बदल सकता है तो आदतें क्यों नहीं। जैसे हम दूसरों की कमियों को सह लेते हैं, वैसे ही उन्हें हमारी कमियों पर भी सहनशीलता चाहिए। खुश रहने का कोई रास्ता नहीं, खुश रहना ही रास्ता है। पछतावे से कुछ नहीं होता। अच्छा है तो अनुभव, बुरा है तो शिक्षा। हर रिश्ता एक पंछी की तरह है, कस के पकड़ोगे तो टूटेगा, ढीला छोड़ोगे तो उड़ जाएगा, पर अगर प्यार से थामोगे तो वो साथ निभाएगा। पहले खुद पर काम करो, फिर दूसरों को सीख देना। कभी कभी बुरे लोगों से निपटने के लिए सस्ते उपाय अपनाने पड़ते हैं। मैं उलझन में हूं, शांत वही है जो शांति से सोता है, या वह जो चैन से जागता है। दिल बड़ा रखो, माफ कर दो, क्योंकि एक सवाल कैसे आना हुआ पूरे रिश्ते की नींव हिला सकता है। जिंदगी किसी के आने जाने से नहीं बदलती, पर जब रुकती है तो जीने का अंदाज जरूर बदल जाता है। इस जीवन यात्रा में बस यही सीख मिलती है, साथ देने वाले कम मिलते हैं, धक्का देने वाले हर मोड़ पर खड़े हैं। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं, और जब जरूरत पड़ती है तो अपना भी पराया लगता है। जीवन का किरदार निभाना आसान नहीं, रिश्तों को समेटने के लिए खुद को बिखेरना पड़ता है। अपना जीवन ऐसे जियो कि लोग तुम्हारे खिलाफ कुछ कहें तो उन पर विश्वास करना भी मुश्किल हो जाए। जिंदगी विज्ञान की तरह है, प्रयोग करते रहो, परिणाम मिलते रहेंगे। सीमेंट से भी सीखो, जुड़ने के लिए नम्रता और टिके रहने के लिए मजबूती चाहिए। पर जब रिश्तों से प्रेम चला जाए तो मन खाली हो जाता है, दिल में जलन होती है। खुशियां तस्वीरों में कैद होकर रह जाती हैं जो समय देखकर आपकी इज्जत करें। वे अपने नहीं होते, क्योंकि असली संबंध समय नहीं भावना देखते हैं। इतने कमजोर मत बनो कि कोई तुम्हें तोड़ दे, इतने मजबूत बनो कि तुम्हें तोड़ने वाला खुद टूट जाए। तनाव, बेचैनी और अवसाद तब बढ़ते हैं जब हम खुद से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं। इच्छाएं, अपेक्षाएं और नाखून, इनका समय समय पर छंटना जरूरी है, वरना ये दुख की जड़ बन जाते हैं। दवाएं तो कीमत चुकाने के बाद मिलती हैं, लेकिन दुआएं निस्वार्थ मिलती हैं। कभी कभी मजबूत हाथों की पकड़ी उंगलियां भी फिसल जाती हैं, क्योंकि रिश्ते ताकत से नहीं निभाए जाते हैं।